Hello everyone, welcome to my channel PRK Massive English. So we are going to read a story that name Enmity between owl and crow. Enmity का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी. between का मतलब होता है के बीच. owl, अब शत्रुता किसके बीच? owl यानी कि उल्लू and crow, कौए के बीच. once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है. The king of the jungle decided that the birds should also have a king. The king का मतलब होता है राजा. Of the jungle, जंगल का राजा. Decided यानी कि जंगल के राजा ने. Decide का मतलब होता है निर्णय करना. तो यहां पर डिसाइड की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है. तो डिसाइडेड निर्णय किया. अब क्या निर्णय किया? दैट का मतलब होता है कि द बर्ड्स शुड ऑल्सो हैव अ किंग. अब इसने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया? जंगल के राजा ने निर्णय लिया कि जो पक्षी हैं, पक्षियों को भी ऑल्सो हैव अ किंग, यानी पक्षियों को भी अपना राजा चुनना चाहिए या फिर पक्षियों का भी राजा होना चाहिए. सो का मतलब होता है इसलिए. ही आस्क्ड द बर्ड्स टू इलेक्ट देयर किंग. सो इसलिए, ही मतलब उसने, आस्क का मतलब होता है कहना. यहां पर आस्क की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है. तो ही आस्क्ड उसने कहा द बर्ड्स टू इलेक्ट, किससे कहा? पक्षियों से कहा टू इलेक्ट देयर किंग, अपना राजा चुनने के लिए. इलेक्ट का मतलब होता है चुनाव करने के लिए, चुनने के लिए. तो ऑल द बर्ड्स नॉमिनेटेड ईगल एंड आउल टू बी देयर किंग. ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने. नॉमिनेट का मतलब होता है नामित करना. अब यहां पर नॉमिनेट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, नामित किया. अब किस किस का नाम दिया? ईगल, गिद्ध का, एंड आउल, उल्लू का. टू बी देयर किंग, अपना राजा बनाने के लिए. नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन. ऑल द बर्ड्स गैदर्ड अंडर द ट्री एंड स्टार्टेड वोटिंग. अगले दिन क्या हुआ? ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी. गैदर मतलब इकट्ठा होना. यहां पर गैदर की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है गैदर्ड. तो सभी पक्षी इकट्ठा हुए. अंडर का मतलब होता है नीचे. द ट्री, पेड़ के नीचे. एंड स्टार्टेड वोटिंग, और उन्होंने वोट करना यानी कि मतदान करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया. स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना. स्टार्ट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है स्टार्टेड, शुरू कर दिया. उन्होंने मतदान करना शुरू कर दिया. बोथ आउल एंड ईगल गॉट इक्वल वोट. अब यहां पर जो उल्लू था, जो आउल था और जो ईगल था, इन दोनों को क्या मिले? इक्वल वोट मिले. गेट मतलब पाना या प्राप्त करना. गेट, यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि इनको मिले. इक्वल मतलब बराबर, वोट्स मतलब मतदान यानी वोट. नाउ का मतलब होता है अब. इट वॉज द टर्न ऑफ क्रो. अब किसकी बारी थी? इट वॉज द टर्न, अब बारी थी कौए की, कि कौए को अब अपना राजा चुनना था. हिज वोट वॉज द डिसाइडिंग वोट. अब यहां पर कौआ बचा हुआ था वोट करने के लिए. कौआ जिसको भी वोट करेगा उसका जो वोट होगा वो क्या होगा? डिसाइडिंग होगा, निर्णायक होगा. यानी कि कौए के वोट से फैसला होगा कि राजा कौन बनेगा, आउल या फिर ईगल. एज क्रो वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आउल. अब जैसा कि जो कौआ था, वॉज द बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड था किसका? आउल का, उल्लू का. ही वॉज प्रिटी श्योर दैट ही वुड विन द इलेक्शन. अब यहां पर जो कौआ था वो उल्लू का क्या था? बेस्ट फ्रेंड था. तो अब इसे क्या था? श्योर था, इसे विश्वास था, इसे पूरा विश्वास था कि ही वुड विन, वह जीत जाएगा. विन का मतलब होता है जीतना. तो वो जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, उसको वो जीत जाएगा. बट लेकिन द क्रो वोटेड फॉर ईगल.
बट यहाँ पर क्या हुआ, जो कौवा था उसने वोट किया किसको, ईगल को। द ईगल वॉन द इलेक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ईगल था, विन का मतलब होता है जीतना, विन की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है वॉन, तो यहाँ पर ईगल इलेक्शन को जीत गया। एंड आउल लॉस्ट इट, और आउल ने इसको खो दिया, यानी कि आउल राजा बनने से वंचित हो गया। क्यों, क्योंकि जो कॉय का वोट था वो कॉय ने ईगल को दे दिया, इसलिए कौन जीत गया इलेक्शन को, इलेक्शन जीत गया ईगल। बिकॉज ऑफ द क्रो। अब जो आउल था, आउल क्यों हार गया, बिकॉज ऑफ द क्रो, कौए के कारण, जो उल्लू था वो हार गया कौए के कारण। क्रो ब्रीच्ड द ट्रस्ट ऑफ द आउल। अब यहां पर क्रो ने क्या किया, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, ब्रीच्ड मतलब सेकंड फॉर्म, ब्रीच द ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब विश्वास, भरोसा, ऑफ द आउल। यहाँ पर आउल का जो विश्वास था, उसे श्योर था कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि जो क्रो है वो मेरा दोस्त है और वो मुझे ही चुनेगा, मुझे ही वोट देगा। लेकिन कॉय ने ऐसा नहीं किया, उसकी वजह से ईगल जीत गया और कॉय ने आउल का जो विश्वास था उसे तोड़ दिया। द आउल आस्क्ड, आउल ने कहा, द क्रो, किससे कहा, कॉय से कहा, व्हाई ही हैड ब्रोकन हिज ट्रस्ट, कि उसने उसका जो भरोसा है वो क्यों तोड़ा है। द क्रो सेड, कॉय ने कहा, यू आर अगली, कॉय ने क्या कहा, यू आर अगली, तुम कैसे हो, तुम बदसूरत हो, अगली का मतलब बदसूरत, तुम सुंदर नहीं हो, तुम कैसे हो, तुम बदसूरत हो। एंड ब्लाइंड, और क्या हो, अंधे हो, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। हाउ कुड आई हैव चोजन यू टू बी द किंग ऑफ द बर्ड्स। अब यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे चूज कर सकता था कि तुम पक्षियों का राजा बनो, मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकता था। तो इसलिए इसने बोल दिया कि इसलिए मैं तुमको कैसे राजा के रूप में चुन सकता था। ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग का मतलब होता है सुनकर, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, द आउल बिकेम वेरी सैड, जो आउल था वो कैसा हो गया, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एंड आस्क्ड, एंड का मतलब और, आस्क का मतलब होता है कहना, आस्क की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है आस्क्ड, और कहा, द क्रो टू नेवर शो हिज फेस, उसको कहा कि तुम मुझे अपना फेस कभी भी नहीं दिखाओगे। टू हिम, सिंस देन क्रो एंड आउल आर एट लॉगर हेड्स, और तब से क्या है, अब उसने उसको मना कर दिया कि तुम मुझे फेस अपना कभी नहीं दिखाओगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर सिंस देन, तब से, क्रो, क्रो मतलब कौआ, एंड आउल और उल्लू, आर एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स का मतलब होता है विवाद, जब से वो दोनों क्या हैं, वो एक दूसरे के प्रति विवाद में है, यानी कि जब से उनका क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।